हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज एक और कल वीडियो जो बनाई थी वो सब्सक्राइबर्स के बेस पर था, बट आज प्रोफेशनल जो था मेरा उसमें एक स्टेप मेरे को एक प्रमोशन मिला। और पहले मैं एज ए असिस्टेंट मैनेजर पे काम कर रहा था। हालांकि असिस्टेंट मैनेजर को चेंज करके हमारी कंपनी ने एसोसिएट मैनेजर कर दिया था, बट अब वहाँ से एक स्टेप कल ही लेटर आया। अप्रेजल जो फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल में, बट हमारी कंपनी में मिड मई में के आसपास लेटर जारी कर देती है। तो कल एक लेटर आया एंड उस पर मेरा प्रमोशन हुआ है एंड एज ए डिप्टी मैनेजर में हो गया हूँ। अभी कंपनी में काफ़ी टाइम हो गया मेरे को काम करते हुए, अप्रोक्स 6 ईयर के आसपास हो गया मेरे को। और मैं एज ए फार्मासिस्ट ज्वाइन किया था। हालांकि उस टाइम कंपनी बहुत छोटे स्केल पे थी, अब तो बहुत बड़ी स्केल पे हो गई है। तो धीरे धीरे मेरा प्रमोशन होते होते एज ए आज करेंटली मैं डिप्टी मैनेजर के रोल पे असाइन हो गया हूँ। हालांकि मैं इन्वेंट्री देखता हूँ, कंप्लीट इन्वेंट्री मैनेजमेंट का प्रोसेस है मेरे अंडर, और उसमें ऑडिट, अपना साइकिल ऑडिट, ये सब सारी चीज़ें जिसको मैनेज करते हैं। इन्वेंट्री पैन इंडिया में सबसे बड़ी इन्वेंट्री है मेरी। और बात करें तो अप्रोक्स इन्वेंट्री की वैल्यूज़ की बात करें तो 70 से 80 करोड़ के आसपास रहती है ऑन एमआरपी वैल्यू। तो उसी को मैनेज करता हूँ मैं, और उसको मैनेज करते हुए अपने आप को प्रूव करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाया जाए और आप लोग के साथ शेयर किया जाए कि ये बहुत मतलब एक होती है कि हाँ मेहनत कर रहे हैं तो अचीवमेंट देती है कंपनी, तो अच्छा लगता है अंदर से। अगर प्रमोशन मिलती है तो ठीक है, उसके साथ में सैलरी भी हाइक अच्छा मिलता है, क्योंकि प्रमोट होते हैं तो सैलरी थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ता है। और अगर प्रमोशन नहीं होता है तो सैलरी थोड़ी सी कम बढ़ती है। मतलब अब डिपेंड करता है कि आपके मैनेजर एंड ऑल मैनेजमेंट के ऊपर कि कैसे आपकी परफॉर्मेंस है। एंड अगर आपने परफॉर्मेंस अच्छा दिया है तो एटलीस्ट होता है। कभी कभी नहीं होता है, मेरे साथ भी काफ़ी टाइम ऐसा हुआ है कि प्रमोशन नहीं हुआ, मतलब कंटिन्यू तो नहीं हुआ। बट एक बार मेरे साथ 4 साल तक कंटिन्यू प्रमोशन मेरे को मिला था। कंटिन्यू एज ए मैं फार्मासिस्ट ज्वाइन किया था, देन सीनियर, ए टी एल एंड देन एसोसिएट मैनेजर। तो ये जो 4 साल की जर्नी थी ना, वो कंटिन्यू मेरे को प्रमोशन मिला था। हालांकि फिर बीच में 1-2 साल का गैप रहा और आज एज ए डिप्टी मैनेजर मैं असाइंड हो गया हूँ। तो अंदर से बहुत खुशी होती है इस बात की कि हाँ, अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपके KRA, आपके KPI सारे अच्छे चल रहे हैं, सब मेहनत करके आपने उसको अचीव कर रहे हो, जो कंपनी की मैनेजमेंट की जो एक्सपेक्टेशन है उसको आप मीट कर रहे हो, तो कंपनी भी चीज़ों को देखती है। हालांकि अब बहुत बार ऐसा होता है कि अप्रेजल के टाइम में कंपनी लॉस चली जाती है, बट इस बार की बात करें तो मतलब कंपनी को 14 ईयर्स के आसपास हो गया था। तो हर कंपनी में, एक बड़ी कंपनी की चेन की बात करूं तो उसमें अलग अलग वर्टिकल होते हैं। तो हमारा जो वर्टिकल है वो सप्लाई चेन है, वो हमेशा लॉस में चल रहा था। तो प्रीवियसली कुछ मंथ पहले वो एक प्रॉफिट में आया था, मतलब आफ्टर 14 ईयर्स। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें कंपनी इम्प्रूवमेंट की है, के साथ साथ मैन पावर, बहुत सारी चीज़ें, अपना SOPs एंड नए नए प्रोसेस, बहुत सारी चीज़ें होती है जो इम्प्रूवमेंट होती है। हालांकि उस पर मैं नहीं जाऊंगा, कंपनी की डिटेल क्यों शेयर करना किसी चीज़ के लिए। बट अभी बहुत अंदर से खुशी हो रही है। रात में ही लेटर आया तो पता चल जाता है, क्योंकि इस टाइम क्या होता है ना, अप्रेजल के टाइम पे एक एक दिन, 2-2 दिन ऐसा लगता है कब लेटर आएगा एंड कुछ पता नहीं होता। हालांकि थोड़ा बहुत आइडिया लगता है कि यार इतने से इतने % हो सकता है। और यही टाइम होता है जब कंपनी में बहुत एक तरह से ना भूचाल सी होती है कि हाँ यार कुछ रिजाइन होंगे, कुछ का प्रमोशन हुआ होगा, कुछ तो खुश होंगे, एंड कुछ लोग मैनेजर को ये बोलेंगे कि इसका नेपोटिज्म, बहुत सारी चीज़। इस टाइम कंपनी में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा चलता है, और आप कॉरपोरेट वाले में हैं तो उसमें तो अलग ही लेवल का चलता है। तो अभी तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने सोचा कि वीडियो क्यों नहीं इस पर एक बना दिया जाए, आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, ये खुशी की बात होती है। तो हालांकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है ना, वो बहुत क्रिटिकल एक तरह से होता है। मतलब मैं आपको अगर छोटे छोटे टर्म्स में समझाऊँ ना, तो जहाँ पे आपके ऑर्डर्स काफ़ी हैं, बहुत बड़े हैं, फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, और क्विक कॉमर्स में काम कर रहे हैं आप, कि आजकल देख ही रहे होंगे कि कितनी सारी कंपनियाँ हैं
ब्लिंकिट, जेप्टो के आप ऑर्डर करते हैं 10 से 15 मिनट में ऑर्डर डिलीवर हो जाते हैं, बट हमारी कंपनी 30 मिनट के अंदर एक लिमिटेड एरिया में डिलीवरी मेडिसिन की दे देती है। अब ऑन अवेलेबल स्टॉक, और अवेलेबल स्टॉक भी ऐसा नहीं है कि बहुत लिमिटेड है। जेप्टो और ब्लिंकिट की कंपैरिजन किया जाए तो इनसे अप्रोक्स 10 गुना से ज़्यादा मेडिसिन है हमारे पास। मैं वैसे बात करूं तो हम लोग डील जो करते हैं वो अप्रोक्स 72 के SKUs फार्मा एंड नॉन फार्मा प्रोडक्ट्स मिला के उसमें हमारी इन्वेंट्री मैनेज करती है, जो कि अप्रोक्स 35K के आसपास तो इन्वेंट्री में अवेलेबल रहते हैं। आप सोचो, अब ब्लिंकिट एंड जेप्टो की बात करें तो उनका जो बिजनेस है वो नंबर ऑफ सर्टन ऑफ जो SKUs है ना वो कम होते हैं। SKUs की बात करेंगे तो वैरायटी, जैसे टमाटर हो गया 1 SKU और मिर्च हो गया 2, तो इस टाइप के वैरायटी, तो वो 10 to 15 20 मैक्सिमम, बहुत बड़ा अगर वेयर हाउस है तो 20K के SKU के आसपास उसमें डील कर लेते हैं। बट हमारी कंपनी जो है वो बहुत बड़ा वेयर हाउस है पैन इंडिया का। अदर और भी वेयर हाउस ऐसे हैं हर सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ मुंबई, नेरुल, कोलकाता, बेंगलोर, इन सब सारी चीज़ों में है, बट अपना जो है वो बहुत बड़ा है और स्पेस के साथ में और नंबर ऑफ़ SKUs, MRP वैल्यू, क्वांटिटीज़ एंड ऑल थिंग में भी सबसे बड़ा वेयर हाउस है। तो उसमें हम लोग डील करते हैं। हालांकि क्विक कॉमर्स लॉन्च हुए अभी रिसेंटली हुआ है, 1-2 साल पहले ही हुआ है। पहले क्या था कि लॉन्ग टर्म डिलीवरी में चलती थी 6 आवर्स 8 आवर्स, और नेक्स्ट डे डिलीवरी, जिसको पहले NDD बोलते हैं और SDD बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अगर मैं उसको बात करूं तो सेम डे डिलीवरी है, नेक्स्ट डे डिलीवरी। अब उसको तोड़ के क्विक कॉमर्स में एन आवर में आ गया है वो सारी चीज़ें। तो क्या हो रही है, आप जैसे आप ऑर्डर करते हो, सपोज करो आप नोएडा में हो और एक सर्टेन एरिया में हैं आप, तो जैसे ऑर्डर करेंगे तो उसमें आपकी डिलीवरी ETA दिखा देगा कि हाँ ये मेडिसिन आपको इतनी देर में मिल जाएगी। एंड देन जैसे ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो ऑर्डर हिट होता है हमारे यहाँ, एंड देन उसकी पिकिंग, पैकिंग, QC, एंड देन आपको डिलीवरी हो जाती है विदिन 30 मिनट के अंदर, विदिन 1 आवर के अंदर, 2 आवर के अंदर। वो सर्विसेज होते हैं 1 2 3 4 5 6 तक। उसके बाद से नेक्स्ट डिलीवरी। एंड देन अगर आप आउट ऑफ एरिया से हैं हमारे, मतलब आउट ऑफ सिटीज़ से हैं, कहीं दूर से ऑर्डर कर रहे हैं, पैन इंडिया कहीं दूर से, तो वहाँ पे भी डिलीवरी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है, बहुत मतलब इंडिया में बहुत सारी सिटीज़ में अवेलेबल है, आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, तो वो वहाँ तक भी डिलीवरी मिल जाती है। तो सप्लाई चेन आजकल टाइम में क्यू कॉमर्स बहुत, मतलब आप देख रहे हैं कि एक टाइम पे पिज़्ज़ा मिलता था 30 मिनट में, और लोग बोलते थे कि हमारे देश में पिज़्ज़ा तो 30 मिनट में मिल रहा है पर मेडिसिन से नहीं मिल रही है। तो इसको लोगों ने बहुत सीरियस लिया, एंड देन आज आप देख रहे हैं कि हर 15-20 मिनट में आपको जो चाहे मिल जाती है। अगर टायर 1 सिटीज़ में रह रहे हैं आप तो मिल जाती हैं चीज़ें। वो धीरे धीरे अब लार्ज स्केल पे कंपनीज काम कर रही हैं, अपना ग्रो कर रही हैं, एंड देन वेयर हाउसेज, डार्क स्टोर खोल रही हैं, तो उससे और भी मतलब ज़िंदगी एक तरह से आसान होने वाली है। और इससे क्या होता है कि आपके रोज़गार बढ़ेंगे, बिजनेस बढ़ेगा, आइडियाज़ मिलेंगे, छोटे जो कारोबारी हैं वो थोड़ा सा बड़े स्केल पर काम कर सकते हैं, फ्रेंचाइजीज मिल जाती हैं। तो अवेलेबिलिटी जो है वो धीरे धीरे हर एक चीज़ की हर जगह होने लगती है इससे। अब क्या है कि बहुत सारे लोग दूर बैठे हुए हैं बट उनको चीज़ें वो नहीं मिल पाती है जो यहाँ पे मिल रही है। तो इन सब चीज़ों का आने से बेनिफिट्स हैं। हालांकि इससे बहुत सारे लॉसेस भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत हर टाइम पे प्रॉफिट होता है, लॉसेस भी होते हैं। छोटे छोटे दुकानदार टाइप के हैं, वो रिटेल स्टोर टाइप के हैं, उनकी थोड़ा बिजनेस डाउन हो जाती है। तो बट इस पे हम बात नहीं करेंगे आज। ये वीडियो बनाने का ही पर्पज़ था कि आज अच्छी बात है। तो थैंक यू गाइस, आप लोगों के साथ में मैंने 100 सब्सक्राइबर भी अचीव के लिए, और 3-4 दिनों में मेरे 2-3 ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो मतलब सही चल रहा है अभी, तो ऐसे ही बने रहें आप लोगों के साथ। तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत, जब आप वीडियोस डाल रहे हो और लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं तो अंदर से मोटिवेशन मिलती है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ